ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो अंत में अपघटित होकर हीलियम में बदल जाता है। इसकी अर्ध आयुकाल 12.5 वर्ष होती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की यूनिट संख्या 9 जिसका नाम है हाइड्रोजन। इस चैप्टर की वीडियो संख्या 1। बच्चों, आज इस वीडियो में हम हाइड्रोजन के समस्थानिक और हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ सके। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन प्रकृति में पाए जाने वाला एक मुख्य तत्व है जो मुक्त अवस्था में बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, लेकिन संयुक्त अवस्था में यह सभी कार्बनिक यौगिकों में और जल का भी एक मुख्य घटक हाइड्रोजन होता है। अब हेडिंग बनाएंगे बच्चों, आवर्त सारणी में स्थान, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ फर्स्ट ए उपवर्ग में और हैलोजनों के साथ सेवंथ ए उपवर्ग में रखा गया है। बच्चों, हाइड्रोजन को 2 उपवर्ग फर्स्ट ए वर्ग में रखा गया है क्योंकि इसके कुछ गुण क्षार धातुओं से मिलते हैं और शेष गुण हैलोजनों से मिलते हैं। तो पहली अब इसमें हेडिंग बनाएंगे बच्चों, क्षार धातुओं से समानता, सिमिलरिटीज विद एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन क्षार धातुओं के साथ निम्नलिखित गुणों में समानता दर्शाता है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन के वाहितम कोश में भी एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और वह इलेक्ट्रॉन वाहितम कोश के एस उपकोश में पाया जाता है। देखिए, हाइड्रोजन होता है बच्चों 1H, इसका विन्यास करेंगे 1s1। क्षार धातु होती है, पहली क्षार धातु है बच्चों लिथियम 3Li। देखिए इसका विन्यास 1s2 2s1। दूसरी क्षार धातु सोडियम 11Na, इसका विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। उसके बाद 19 पोटेशियम, इसका विन्यास करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। उसके बाद 3s2 3p6 और 4s1। इन सभी तत्वों के वाहितम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन और क्षार धातुओं के वाहितम कोश में और वाहितम कोश के एस उपकोश में है बच्चों। देखिए S1 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 S1, इस तरह से एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसलिए हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ फर्स्ट ए उपवर्ग में रखा गया है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। दूसरी हेडिंग बनाएंगे इसकी समानता क्षार धातुओं से। नंबर 2, धन विद्युती लक्षण। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी धन विद्युती लक्षण दर्शाता है और प्रबल ऋण विद्युती तत्वों के साथ समान अणुसूत्र के यौगिक बनाता है। देखिए एग्जाम्पल है बच्चों, जिस तरह से आपका सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, क्षार धातु सोडियम, ये विद्युत ऋणी तत्व, ऋण विद्युती तत्व हैलोजन क्लोरीन के साथ बच्चों जिस तरह से NaCl पाया जाता है उसी तरह से HCl भी पाया जाता है। देखिए समान अणुसूत्र है, Cl के साथ एक Na जुड़ रहा है, इसी प्रकार Cl के साथ एक H जुड़ रहा है। इसी प्रकार और देखिए बच्चों, जैसे सोडियम ऑक्साइड पाया जाता है, Na2O पाया जाता है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ
सोडियम के 2 परमाणु, सेम इसी तरह से हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं जो कि एक ऋण विद्युतीय तत्व है, सेम अणु सूत्र है। ठीक है, तो दोनों ही धन विद्युतीय लक्षण दर्शा रहे हैं। इसके बाद तीसरी हेडिंग बनाएंगे बच्चों, धनायन बनाने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी अपने संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धनायन बनाती है। देखिए बच्चों, जिस तरह से आपका सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और बना देता है सोडियम आयन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर जिस तरह से सोडियम आयन बना देता है, सेम उसी तरह से हाइड्रोजन परमाणु भी बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बना देता है हाइड्रोजन आयन। ये सोडियम आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है, सेम दोनों ही तत्व क्षार धातु भी और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। इसके बाद नंबर 4 है बच्चों अपचायक क्षमता। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी अपचायक गुणों को दर्शाता है और कुछ धातु ऑक्साइडों का धातु में अपचयन कर देता है। देखिए, जिस तरह से बच्चों क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, तो बना देता है 2 मॉलिक्यूल लेंगे, Cu को अपचयित कर देगा और बना देगा Na2O। कॉपर ऑक्साइड सोडियम के द्वारा अपचयित होकर कॉपर धातु देता है। ठीक इसी तरह से बच्चों ये क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के द्वारा H2 के द्वारा भी अपचयित होकर कॉपर देता है, सेम इसी तरह से। तो दोनों ही अपचायक क्षमता को भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे बच्चों, 5वां पॉइंट, विद्युत अपघटन। जिस प्रकार क्षार धातुओं के लवणों का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर क्षार धातु प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। देखिए, NaCl का जब विद्युत अपघटन किया जाएगा बच्चों, ये होता है मोल्टन स्टेट में, गलित अवस्था में किया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस बच्चों हिंदी में लिखना चाहें तो इसको कहेंगे विद्युत अपघटन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस 2 शब्दों से बना है बच्चों, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिजली और लाइसिस मीन ब्रेकअप तोड़ना। बिजली के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी अणु को तोड़ने की प्रक्रिया जो होती है आयंस में, वो होती है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये बनेगा बच्चों Na प्लस Cl माइनस। कैथोड पर होता है बच्चों अपचयन, हमेशा कैथोड पर अपचयन होता है, तो सोडियम आयन जाएगा कैथोड पर, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बना देगा सोडियम धातु। तो कैथोड पर हमें सोडियम धातु प्राप्त हो जाती है सोडियम क्लोराइड के, गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर लिख देंगे गलित। इसी प्रकार HCl के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे या उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो सेम यही चीज़ कैथोड पर हमको हाइड्रोजन मिलेगी। देखिए HCl ये एक्वस रहेगी बच्चों। AQ का मतलब है, यहाँ लिखे दे रहे हैं, AQ जो हमने लिखा है बच्चों, AQ है कि फुल फॉर्म है एक्वस, AQUEOUS। इसको ऐसे पढ़ेंगे बच्चों, उच्चारण ऐसे होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होगा। AQ का मतलब एक्वस, एक्वस को हिंदी में कहते हैं जलीय। ठीक है, ध्यान रखना है। AQ जो लिखा है इसका मतलब है बच्चों एक्वस, जलीय। इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाएगी, है H प्लस Cl माइनस, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। कैथोड पर एट कैथोड ये H प्लस जाएगा, इसका अपचयन होना है बच्चों। तो कैथोड पर देखिए 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और बना देंगे बच्चों H2 गैस। तो हमें कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, जिस प्रकार कैथोड पर हमें क्षार धातु प्राप्त होती है इलेक्ट्रोलाइसिस के फलस्वरूप, उसके लवणों का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर। तो बच्चों यही है क्षार धातुओं से मुख्य समानता। अब हेडिंग बनाएंगे हैलोजनों से समानता। इंग्लिश में कहेंगे बच्चों सिमिलरिटीज विद हैलोजन्स। हाइड्रोजन निम्नलिखित गुणों में हैलोजनों से समानता दर्शाता है। नंबर फर्स्ट, अधात्विक लक्षण, नॉन मेटेलिक
करैक्टर। हैलोजनों की भांति हाइड्रोजन भी अधातु है, ठीक है। हैलोजन अधातुएं होती हैं, ठीक इसी प्रकार बच्चों हाइड्रोजन भी अधातु है, ये धातु नहीं है। दूसरा नंबर 2 भौतिक अवस्था, इंग्लिश में कहेंगे इसे फिजिकल स्टेट। अधिकांश हैलोजनों की भांति हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में पाई जाती है। बच्चों फ्लोरीन F2 गैस होती है, क्लोरीन Cl2 गैस होती है, ठीक इसी प्रकार H2 हाइड्रोजन भी गैस होती है। तीसरा पॉइंट है बच्चों परमाणुकता, जैसे एटोमिसिटी। हैलोजनों की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है। देखिए एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं आप बच्चों, जिस तरह से F2 पाई जाती है, Cl2 पाई जाती है, Br2 पाई जाती है, ठीक इसी तरह से बच्चों H2 भी पाई जाती है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़े होते हैं आपस में अणु के रूप में H2 के रूप में, ठीक है। तो इसकी परमाणुकता 2 है, 2 परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। हैलोजनों की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है। नंबर 4 आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। हैलोजनों और हाइड्रोजन के आयनन विभव लगभग समान होते हैं। देखिए F का आयनन विभव 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Cl का आयनन विभव 17.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, H का आयनन विभव 13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग समान है। जबकि क्षार धातुओं के जैसे सोडियम का आयनन विभव होता है बच्चों 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग, इससे काफ़ी कम होता है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इसका आयनन विभव हाइड्रोजन का हैलोजनों के अधिक समान है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे नंबर 5 विद्युत संयोजी यौगिक बनाना, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। हैलोजनों की भांति हाइड्रोजन भी कुछ धातुओं के साथ समान अणुसूत्र वाले विद्युत संयोजी यौगिक बनाती है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल है इसके आपके, जिस तरह से कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है बच्चों, CaCl2 पाया जाता है, सेम इसी तरह से कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 भी पाया जाता है। CaCl2 CaH2, इसका नाम कैल्शियम क्लोराइड, इसका कैल्शियम हाइड्राइड, इस तरह। ठीक इसी तरह से बच्चों सोडियम क्लोराइड पाया जाता है तो सोडियम हाइड्राइड भी पाया जाता है। देखिए NaCl होता है सेम अणुसूत्र का, इसी प्रकार बच्चों सोडियम हाइड्राइड भी एक विद्युत संयोजी यौगिक हमें ज्ञात है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे नंबर 6 सहसंयोजी यौगिक बनाना। हैलोजनों की भांति हाइड्रोजन भी कुछ अधातुओं जैसे कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ समान अणुसूत्र वाले सहसंयोजी यौगिक बनाती है। देखिए बच्चों एग्जाम्पल देखे जाएं तो देखिए जिस तरह से बच्चों CH4 पाया जाता है, CH4 का मतलब मैथेन, ठीक इसी तरह से बच्चों CCl4 भी पाया जाता है। जिस तरह से CH4 कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 4 परमाणु जुड़े हैं सहसंयोजक बंध के द्वारा, उसी प्रकार बच्चों कार्बन के साथ 4 क्लोरीन परमाणु भी सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसका नाम है मैथेन, इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, अणुसूत्र लगभग समान है। इसी प्रकार बच्चों जिस तरह से SiH4 सीलेन, इसको कहते हैं सीलेन, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड भी कह सकते हैं, पाया जाता है, इसी प्रकार सेम SiCl4 भी पाया जाता है, इसका नाम है सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। इसी प्रकार जर्मेनियम के साथ भी हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों ही समान अणुसूत्र के सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। देखिए जर्मेनियम हाइड्राइड पाया जाता है, इसी तरह से बच्चों जर्मेनियम क्लोराइड भी पाया जाता है सेम अणुसूत्र के। तो ये हो गए बच्चों आपके सेम अणुसूत्र वाले सहसंयोजक यौगिक। तो बच्चों ये समानता इन 6 गुणों में हाइड्रोजन हैलोजनों से समानता दर्शाता है, पिछले 5 गुणों में धातुओं के साथ समानता दर्शाता है। ठीक है, तो अब नीचे लिखेंगे इसके बाद उपरोक्त समानताओं के आधार पर हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ फर्स्ट ए उपवर्ग में और हैलोजनों के साथ 7th ए उपवर्ग में रखना उचित है। यह आवर्त सारणी में स्थान हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों हाइड्रोजन के समस्थानिक। ये टॉपिक बच्चों
आपके नीट और जेईई के लिए कॉम्पिटिशन्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन समस्थानिक क्या होते हैं बच्चों, वो हमने आपको विद्यालय में पढ़ाया है। यदि आपसे छूट गया है तो बता देते हैं एक बार। समस्थानिक या आइसोटोप होते हैं बच्चों एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, या कह सकते हैं बच्चों एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार अलग हों। एक तत्व है तो परमाणु क्रमांक तो ऑलरेडी समान ही होंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। नंबर 1, पहला है 1H1। इसका नाम होता है बच्चों हाइड्रोजन 1 या प्रोटियम, इसको प्रोटियम भी कहा जाता है। जो हम नॉर्मल हाइड्रोजन देखते हैं बच्चों, उसमें अधिकांश भाग इस हाइड्रोजन या सामान्य हाइड्रोजन या हाइड्रोजन 1 का ही होता है बच्चों, 1H1। लगभग 98% तक जो हाइड्रोजन होती है वो यही होती है बच्चों, हाइड्रोजन 1 या प्रोटियम। दूसरा इसका समस्थानिक है 1H2। इसका नाम है बच्चों हाइड्रोजन 2 या ड्यूटेरियम। इसी को बच्चों भारी हाइड्रोजन भी कह दिया जाता है, भारी हाइड्रोजन भी कह देते हैं। मुख्य नाम इसका यह है ड्यूटेरियम। इसको 1H2 से दर्शाएंगे, या इसी को बच्चों सुविधा के लिए 1H2 की बजाय D से भी दर्शा देते हैं, ठीक है, सूत्र की सुविधा के लिए जब इसके यौगिकों को पढ़ते हैं ड्यूटेरियम के। इसके बाद है बच्चों तीसरा समस्थानिक, ये भी थोड़ी अल्प मात्रा में पाया जाता है, पॉइंट में 1% से कम होता है बच्चों, पॉइंट में कुछ भाग इसका भी पाया जाता है नॉर्मल हाइड्रोजन में। इसके बाद है तीसरा के 1H3। इसका नाम है हाइड्रोजन 3 या ट्राइटियम। ट्राइटियम इसको बच्चों T से भी दर्शा देते हैं, इस तरह से T, ठीक है। नॉर्मल तो यही होगा लेकिन T से भी दर्शा देते हैं। इसका मुख्य नाम हाइड्रोजन 3 या ट्राइटियम होता है बच्चों। ये 3 समस्थानिक है। पहला 1H1 यानी कि प्रोटियम या हाइड्रोजन 1, दूसरा 1H2 हाइड्रोजन 2 या ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है बच्चों 1H3 ट्राइटियम। इसके बाद लिखना है बच्चों इसके नीचे ट्राइटियम एक रेडियोएक्टिव समस्थानिक है जो अंत में अपघटित होकर हीलियम में बदल जाता है। इसकी अर्ध आयुकाल 12.5 वर्ष होती है, यानी कि 12.5 वर्षों में ट्राइटियम की आधी मात्रा बच्चों हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। अर्धायु का मतलब आधी आयु, जितने समय में उसकी आधी मात्रा हीलियम में परिवर्तित दूसरे यौगिक में परिवर्तित होती है, तो इसकी अर्धायु होती है बच्चों 12.5 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रिएक्शन क्या होगी आपको नीचे लिखना, हम यहाँ पर बता देते हैं। देखिए 1H3 ये एक बीटा कण उत्सर्जित करता है और बदल जाता है बच्चों 2He3 में, हीलियम में प्लस -1 बीटा 0। ये बीटा कण है बच्चों। बीटा कण तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फास्ट वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो नाभिक से इमिट होते हैं रेज के रूप में, किरणों के रूप में, ठीक है। तो यह है बीटा कण, यह है हाइड्रोजन या ट्राइटियम, यह है बच्चों हीलियम 2He3। इसकी अर्धायु होती है T½ इसकी बच्चों नीचे लिखना है आपको, हम इधर लिख देते हैं। इसकी T½ है 12.5 वर्ष। 12.5 वर्षों में हीलियम ये ट्राइटियम जितनी भी होगी बच्चों उसकी आधी मात्रा हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी 2He3 में। तो बच्चों यही है हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो आज हमने हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति और हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना रेस्पॉन्स दें। यदि समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।